चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नेम है हमारे पास मेंसुरेशन। देखो, मेंसुरेशन के अंदर हमारे पास जो चीज पढ़ाई थी मैंने आपको पहली एक्सरसाइज में फॉर्मूले, वो हमारे पास थे 2 डायमेंशनल फॉर्मूले। 3 डायमेंशनल तो नहीं लिखवाए आपको अभी? नहीं सर। सुनिए ध्यान से। अब हम चलते हैं 3 डायमेंशनल फॉर्मूलों की तरफ। ये जो फॉर्मूले 3 डायमेंशनल है, ये भी आप क्लास 10th में पढ़कर आ चुके हैं। कुछ भी नया काम नहीं है इस चैप्टर के अंदर। आप लोगों ने पढ़ा था क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, वो सब हमारे पास है। इसके अलावा क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉलिड है एक टॉपिक। तो एक एक करके चलते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं हम क्यूबॉइड के बारे में। देखिए सर, क्यूबॉइड होता क्या है? एक ऐसा रेक्टेंगल, ध्यान से सुनिए, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी कुछ हाइट होती है, उसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। जैसे आप देख सकते हो, आपकी बुक, मोबाइल फोन आपका, मैच बॉक्स जो होता है घर में, ठीक है जी, आपका रजिस्टर, क्लियर है बात? ये कहलाता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के अंदर 3 तरह के डायमेंशन होते हैं हमारे पास। एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है बच्चे, और एक होती है हमारे पास हाइट। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर के अंदर हमारे पास बेसिकली 2 प्रकार का एरिया होता है। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को हम कर्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप जिस भी रूम में बैठे हैं, वो रूम की शेप भी लगभग ज्यादातर सभी रूम्स क्यूबॉइड शेप के होते हैं। कुछ के रूम क्यूब शेप के भी हो जाते हैं। लेंथ, ब्रेथ, हाइट बराबर होगी तो उसे क्यूब कह देते हैं। तो आप यदि ध्यान से देखें, जिस भी रूम में आप बैठे हैं, उसमें 4 दीवारों का एरिया, यानी कि फ्लैट सरफेस को यदि छोड़ दिया जाए, फ्लैट सरफेस से मतलब है छत और बॉटम जहां हम बैठे हैं, उनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी के जो 4 सरफेस हमारे पास बचते हैं, उसके एरिया को कर्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया कहा जाता है। तो अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो मेरे पास वो एरिया हो गए, एक तो ये सामने वाला फेस, एक ये साइड वाला, एक पीछे वाला, और एक इधर वाला। ऊपर का और नीचे का हम छोड़कर चलेंगे, ठीक है जी। इसका हर फेस अपने आप में एक रेक्टेंगल होता है। तो इस सामने वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? अगर ये लेंथ इसकी ये L है और ये वाली साइड इसकी H है। रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला पढ़ाया था आपको, L इंटू बी होता है। इसकी लेंथ तो लेंथ ही है, मगर जो ब्रेथ है इसकी वो हाइट है। तो इसका एरिया क्या होगा सामने वाले फेस का? L इंटू एच। L इंटू एच। इसके ठीक आइडेंटिकल जो पीछे की साइड है उसका भी L इंटू एच। इधर वाले फेस का क्या एरिया होगा? इधर वाले का B इंटू एच। और इसी के आइडेंटिकल जो फेस है उसका क्या होगा? B इंटू एच। सर तो 2 बार बी एच आ गया, 2 बार एल एच आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके कर्ड सरफेस एरिया की बात करूं आपसे, या लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं, तो आप कहेंगे 2 बार एल एच और 2 बार बी एच। 2h कॉमन ले लिया आपने, अंदर बच गया L प्लस बी। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कर्ड सरफेस एरिया का, 2h L प्लस बी, जो क्लास 10th में आपको डायरेक्टली पढ़ा दिया जाता था। इसका एक और भी तरीका होता है निकालने का। अगर नीचे से ऊपर तक फिगर का थिकनेस एक बराबर होता है, जैसे कि क्यूबॉइड में, क्यूब में और सिलेंडर में, नीचे से ऊपर तक थिकनेस एक जैसी होती है, लेकिन वो कोन में नहीं होती, वो स्फेयर में नहीं होती, वो हेमिस्फेयर में नहीं होती, तो इन्हें छोड़ दीजिए आप। तो बाकी के जो 3 बचे हैं, उनका अगर हमें कर्ड सरफेस एरिया निकालना है,
तो उसका एक जनरल फॉर्मूला भी होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। सर बेस में क्या मौजूद है इसके? बेस में क्या मौजूद है? एक रेक्टेंगल जिसके अंदर L और B है, उसका पेरीमीटर क्या होगा रेक्टेंगल का? 2L plus 2L plus B। L प्लस बी और इनटू हाइट H। तो फॉर्मूला बन गया 2HL प्लस B। तो इसको जनरल फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं आप, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। साथ साथ नोट करते चलें प्लीज। ये आ गया हमारे पास। अब बात करें इसके टोटल सरफेस एरिया की। यदि सर टोटल का मतलब तो टोटल है, यानी कि चारों फेस प्लस टॉप बॉटम दोनों। अच्छा, जिस बॉटम पे आप लोग बैठे हैं अपने घर में, रूम में या यहाँ बैठे हैं, उसके अंदर हाइट भी है क्या? उसमें तो लेंथ है और ब्रेथ है, तो उसका एरिया क्या होगा? L इंटू बी। क्या होगा उसका एरिया? L इंटू बी। तो अगर इसका एरिया L इंटू बी, तो छत का एरिया भी L इंटू बी। तो दो बार तो आ गया L इंटू बी, दो बार आ गया B इंटू एच, दो बार आ गया H इंटू एल। तो इसका मतलब अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास बच गया LB प्लस BH प्लस HL। यही फार्मूला आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था। तो फार्मूला है 2LB प्लस BH प्लस HL। कोई परेशानी? No sir. देखो क्यूबॉइड में समझा रहा हूं। क्यूब में L, B और H तीनों को A रख देंगे बस हम, और काम खत्म हो जाएगा हमारा। इसके बाद बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की। सर अगर नीचे से ऊपर तक थिकनेस एक बराबर होती है, तो उस केस में वॉल्यूम का भी जनरल फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्या फॉर्मूला होता है सर? बेस में कौन है इसके? L into B। L इंटू बी, उसका एरिया L इंटू बी, और हाइट कितनी? H। तो फार्मूला क्या बना? L इंटू बी इंटू एच। कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। L इंटू बी इंटू एच। इसके बाद अगर हम बात करें सरफेस एरिया विदाउट टॉप ऑब्लिंग फ्लोर, मतलब दोनों में से अगर कोई एक चीज छोड़ दी जाए तो उस केस में सरफेस एरिया क्या होगा? सर आप एक बात बताओ, अगर मान लो मैं ऊपर वाला सरफेस नहीं ले रहा हूं, इसका मतलब मैं 5 सरफेस ले रहा हूं। एक तो 4 दीवारें मतलब CS से, और एक बेस, तो CS से का क्या एरिया है? 2HL प्लस बी। उसके अंदर आप बेस और जोड़ दो L इंटू बी, उसे ऐड कर दो तो प्लस L इंटू बी, या फिर सारा निकाल के 2LVBHHL, उसमें से एक LB क्या कर दो माइनस। दोनों में से जो तरीका आपको बेटर लगे आप उससे निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ फार्मूला लिख दिया 2HL प्लस बी प्लस LB। हाँ जी, 2HL प्लस बी प्लस LB, या फिर ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL माइनस LB। बोथ आर सेम, जैसे चाहो आप वैसे कर सकते हो। चेक कर लें भाई, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा मन में, कोई शंका किसी के? कुछ पूछना समझना चाह रहे हो तो बताइए। क्लियर है भाई यहाँ तक? Yes sir. इसके बाद एक फार्मूला और आ जाता है इसमें हमारे पास, वो है लेंथ ऑफ डायगोनल। उसका फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यही हमारे पास लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड होती है दैट कैन बी प्लेस्ड इन एनी क्यूबॉइड। लेंथ ऑफ longest rod that can be placed in any cuboid is equal to the length of diagonal
विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है सर, ये हमारे पास आता है क्यूबॉइड का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, पूरी तरह से। कोई चीज ऐसी जो आपको समझ में ना आई हो, आपको हर फेस का एरिया निकालना आना चाहिए अलग अलग। जब तक आप हर फेस का एरिया नहीं निकाल सकते तब तक आप क्लास 11th के क्वेश्चन नहीं कर सकते। हर तरह की चीजें वो पूछेगा आपसे कि ये फेस हटा दिया, वो हटा दिया, ऊपर वाला ले लिया, नीचे वाला नहीं लिया, इसके अंदर 2 खिड़कियां दे दी, उसके अंदर 4 दरवाजे दे दिए। तो आपको हर चीज का एरिया पता होना चाहिए, तभी आप उसमें से वो दरवाजे या खिड़कियां माइनस करके बाकी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते। क्यूबॉइड क्लियर हो गया सभी को? यस सर। नोट करते चलें साथ साथ, रुकूंगा नहीं मैं। अगला आ जाता है इसके बाद हमारे पास क्यूब। सुनिए ध्यान से, नंबर सेकंड क्यूब। सर क्यूब कुछ नहीं होता, समझ लो क्यूबॉइड की जब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल हो जाती हैं तो वो क्यूब बन जाता है। यानी कि एक ऐसा स्क्वायर जिसकी हाइट उतनी होती है जितनी उसकी साइड होती है, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम हो जाती हैं, तो वो फिगर क्यूब कहलाती है। अब क्यूब के बारे में बात करें तो उसकी भी 6 सरफेस होती हैं। क्यूब का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है डाइस, जिससे आप लूडो वगैरह खेलते हैं, पता है ना? तो इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्यूब। और भी बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। अगर आपको ये सब शेप बना के देखनी है तो बाजार से पनीर ले आना 100 रुपए का, काटते रहना, शेप बनाते रहना और खाते रहना उसे। अब बच्चे कहते हैं सर सिलेंडर कैसे बनेगा उससे, तो सिलेंडर भी बन जाएगा। लूडो की डब्बी ले लेना, खाली करके पनीर में फंसा देना और उसके बाद उसे बाहर निकाल लेना पनीर को, तो सिलेंडर तैयार हो गया। कोई छोटी डब्बी हो घर में, जैसे वो बुलबुले फुलाया करते थे, नुमाइश में मिलती थी ना पहले, उसमें वो फूक मारते थे बुलबुले वाली डब्बी, उससे बना लो चाहे। बात तो एक ही है। क्या चीज? स्पेयर? स्पेयर तो नींबू है, नींबू भी घर में है तुम्हारे, मौसमी है, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ये। ठीक है, तो सब चीजें मिल जाती हैं, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है घर में। चलिए सर, बात करते हैं इसके सीएसए की। भाई 4 सरफेस का एरिया, हर फेस अपने आप में एक स्क्वायर है, तो बताइए सर सीएसए का क्या एरिया होगा इसके लेटरल सरफेस एरिया का? शाबाश, 4 इंटू साइड स्क्वायर। ऑनलाइन वाले आज हम इनएक्टिव हैं थोड़े से, ऑफलाइन वाले एक्टिव ज्यादा हैं आज। चलिए सर, टोटल सरफेस एरिया कितना? 6 a square. 6 a स्क्वायर, मतलब 6 इंटू साइड स्क्वायर। उसके बाद हम बात करें वॉल्यूम की, वही एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस में स्क्वायर है, साइड स्क्वायर इंटू साइड, तो मिलके क्या हो गया? ए क्यूब। साइड क्यूब। ए क्यूब कह लो, साइड क्यूब कह लो, एक ही बात है। इसके बाद सरफेस एरिया विदाउट टॉप ऑब्लिक बॉटम। हाँ जी, तो भाई एक फेस छोड़ना है, 5 रह गए। 5 a स्क्वायर कह लूं या 5 इंटू साइड स्क्वायर कह लूं, बात तो एक ही है। अच्छा, अगर हम बात करें इसके डायगोनल की, क्यूब के डायगोनल की, फार्मूला भूल जाओ ना यदि आप, तो जो क्यूबॉइड का फार्मूला था ना डायगोनल का, उसमें एल बी एच की जगह ए रख देना, तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3 a स्क्वायर। ए स्क्वायर में से ए बाहर आ जाएगा, बचेगा √3a। बोलिए सर, याद हो गया फार्मूला? Yes, sir. इसके बाद हम बात करें सिलेंडर की। जी हाँ सर,
भली भांति जानते हैं आप सिलेंडर को, जैसे चौक होती है स्कूल में, वो शेप होती है सिलेंडर। ये घर का एलपीजी सिलेंडर न ले लेना, कहने लगे जी उसके ऊपर तो वो चक्री सी भी होती है, वो वाला सिलेंडर नहीं है ये इसका रेडियस, ये इसकी हाइट। एक ऐसा सर्कल जिसकी कुछ हाइट हो जाए उसको हम सिलेंडर बोलते हैं। सर इसका कर्व सरफेस एरिया, सिर्फ वो एरिया, जैसे ये मार्कर है तो जहां से मैंने इसे पकड़ा है ये वाला एरिया, ये इसका सी एस से कहलाता है। फॉर्मूला होता है 2πr/h। आपका हो सर, आपने तो वो बताया था पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। बताओ सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है बेस में? 2 पाई pi आर, r. 2πr और हाइट h। तो बन गया फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर 2πr/h और 2πr और हाइट h, यही फॉर्मूला आ गया। उसके बाद बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो 2πr/h तो है ही, एक सर्किल ऊपर का एक सर्किल नीचे का, तो 2πr²। 2πr कॉमन ले लिया, h + r बच गया हमारे पास। इसके बाद बात करें इसकी वॉल्यूम की, आप सभी को पता है इसकी वॉल्यूम, भाई सर्किल का एरिया πr² और उसकी हाइट h। क्या फार्मूला बना? Pi r square. πr²h। ठीक है जी। उसके बाद ओपन लिड, ऊपर से खुला भाव, सरफेस एरिया विदाउट लिड, बिना ढक्कन के, तो 2πr/h तो आएगा ही, और नीचे वाला πr², πr कॉमन आ गया, 2h + r। अच्छा इसका भी डायगोनल होता है, अगर इसके डायगोनल का फार्मूला पूछ ले कोई आपसे, तो √h² + 4r², √h² + 4r²। ठीक है जी, बात क्लियर होगी सिलेंडर की। इसके बाद कोन की अगर हम बात करें तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? πr/l। क्या होता है? πr/l। l क्या होती है? स्लैंट हाइट, लेंथ नहीं, स्लैंट हाइट। ठीक है, किस तरीके से, जैसे कोन ये होता है हमारे पास, तो ये वाली जो होती है ये स्लैंट हाइट कहलाती है, ये वर्टिकल हाइट कहलाती है h, ये होता है r। तो इसका सी एस से होता है πr/l, और टोटल में πr² और जुड़ जाता है। वॉल्यूम इसका 1/3 होती है, 1/3 πr²। तीन ही फॉर्मूले होते हैं, स्फेयर, कोन और हेमिस्फीयर के फॉर्मूले बुक से लिखेंगे, और आज नेक्स्ट एक्सरसाइज के एग्जांपल्स ट्राई करेंगे आप लोग। ठीक है, जो बच गए हैं फॉर्मूले वो मैं कल एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा अगर कहीं नीड होगी तो, वैसे उनमें कुछ एक्सप्लेनेशन